आपसे पूछता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष, आजकल आप तरह तरह की रील बना रहे हैं, तरह तरह के गाने लगा रहे हैं, उकसाने वाले गाने लगा रहे हैं, उत्तेजित करने वाले गाने लगा रहे हैं। आप किसको डराना चाहते हैं डॉक्टर साहब? कि आपको आपके चैनल का कि आपने हमेशा से हमारे समाज की मछुआ समुदाय की आवाज को उठाने का काम किया है। आप देखेंगे ये डराने वाली बात नहीं है। ये आज के दिन में एकता में बल है और एक होकर ही देश को आजाद कराया था। तो एक होकर गरीबी भी दूर की जा सकती है, एक होकर पिछड़ों को जो है उनका पिछापन दूर किया जा सकता है, एक होकर जो निचले दलदल में है उनको विकास की धारा मिलाया जा सकता है। बिना एक हुए जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उस परिकल्पना को नहीं पूरा किया जा सकता। बिना एक हुए अंबेडकर के उस जो सामाजिक न्याय की बात नहीं की जा सकती है। बिना एक हुए जो है लोहिया के उस बात। तो क्या आपको लगता है कि रील बनाकर और बॉलीवुड के गाने लगाकर एक किया जा सकता है सबको? ये हमारे नहीं, ये करते कार्यकर्ताओं का अपना अमिताभ बच्चन के गाने लगाना, एंग्री यंग मैन लगाना, अपनी भावनाओं को प्रकट करना, आखिर वही तो है। आपकी भावनाएं क्या हैं? आज आपको खुलकर बताना चाहिए, आपकी भावनाएं क्या हैं? देखिए, मेरी भावना ये है कि हम जिस उद्देश्य को लेकर देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, 193 जातियां उत्तर प्रदेश में हैं, जिनकी वजह से देश आजाद हुआ। 24 कैरेट के राष्ट्रवादी थे, इनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया कि ये ऐसी जातियां हैं जो झुक नहीं रही हैं, ये हमारी बात नहीं मान रही हैं, ये हमें धर्म नहीं बदल रही हैं। तो ऐसे लोगों को कानून से उजाड़ा हो। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी के अनुसार डॉक्टर साहब, एक सवाल करना चाहता हूँ। आज वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय जी को इंटरव्यू में आपके समाज के और बीजेपी के एक नेता ने आपको फिर से गालियां दी हैं। जिसके संस्कार में जो होगा वो देगा। हमारे संस्कार में जो है आपको बुरा लगा, आपको गालियां दी गई? अगर हमें कुत्ता काट ले तो हम कुत्ते थोड़ी काटने जाएंगे। जिसका जैसा संस्कार होगा, वैसा व्यवहार होगा, वैसा उसका विचार होगा, वैसे सरकार में उसका। आपको क्या क्या नहीं अपमानजनक टिप्पणी आपके ऊपर की गई? आपके ऊपर काफी अपमानजनक टिप्पणियां की गई, बड़ा मन आहत हुआ सुनकर। नहीं, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में आहत हमारे समाज के लोग होते हैं और जिसके वजह से हमें कहना पड़ता है और हमें शीर्ष नेतृत्व को भी कहना है। यही लोग हैं कांग्रेस को डुबाए, यही लोग हैं हाथी को डुबाए, यही लोग हैं सपा को डुबाए, यही लोग हैं अब भाजपा को डुबा रहे हैं। तो ये तो भाई बड़े भाई है तो छोटे भाई का कहना खाली हमें कहना ही है ना उनको। क्या आपका जानबूझकर डॉक्टर साहब अपमान किया जा रहा है? आपको ऐसा प्रतीत होता है? इनको देखकर तो जनता ऐसे नाराज हो जाती है जैसे जो है यही लोग हैं पंक्तिन की जमीन छिनवाए, यही लोग हैं हमारे आरक्षण छिनवाए, यही लोग हैं फूलन देवी, जमुना निषाद, महेंद्र सिंह राजपूत, तरीराम वर्मा के रघुवंश राम वर्मा की हत्या हुई उनकी सरकारों में, कभी आवाज नहीं उठाए। ये समाज में गए, कुर्ता पहन लिया, नेता बना दिया, समाज का वोट ले लिया सभी पार्टियों ने। आपने सुना डॉक्टर साहब, आपने सुना आपके लिए कितने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और अभी तक बीजेपी ने एक नोटिस भी उनको नहीं दी है। ये बात आपको हर्ट करती होगी। देखिए, हमारे एक राजनीतिक गुरु थे कांसी राम जी, उन्होंने कहा कि भाई देखो, एजुकेटेड पर्सन रीच द वोटर, ट्रीट द वोटर, टीच द वोटर, कास्ट द वोटर। लेकिन उन्होंने कहा पहला कि सम्मान को खूंटी में टांग के जाओ, तभी जाके सम्मान दिला पाओगे अपने समाज को। क्योंकि जो मेरा मतलब आप गाली खा के, बेइज्जत होके, अपमानित होकर वहीं रहोगे, करेक्ट? नहीं, हम कह रहे जिस दिन बीजेपी अपमानित करेगी, जिस दिन हमें शीर्ष नेतृत्व अपमानित करेगा, जिस दिन वो दरवाजा बंद करेगा, उनको लगेगा कि हम जो अब वो है पर उनमें रहने वाले लोग हैं। तो जयप्रकाश निषाद ने कह तो दिया, अभी और क्या बचा है आप बताओ मुझे? जयप्रकाश ने तो आज खुलकर कह दिया। हमने तो उनको किसी को निकालने की बात नहीं कहा, हमने कहा समझाने की बात कहे। हमने कहा सब हमारे समाज के ही हैं, मेरे खून के हैं, थोड़ा बोल बदले, उन्हें बता दो कि नुकसान होगा आप लोगों का, क्योंकि 43 सीट हारे हैं। फिर अगर ऐसे ही लोग रहेंगे तो समाज जो है, समाज को जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। तोड़ने का काम। राजेश चौधरी जी से हम कनेक्ट हो चुके हैं और आपकी समस्या का निराकरण